बिन भगवान को अर्पित किए खाना, ये भी तामसिकता। भगवान को अर्पित करो, पहले भगवान को भोग लगाओ, तुलसी पत्र डालो। तुलसी पत्र नहीं है तो ये गले में कंठी हम इसीलिए पहनते हैं, जहां नहीं होती तुलसी वहां हम इस तुलसी से ऐसे स्पर्श करा देते हैं तो तुलसी स्पर्श हो जाती है। मन ही मन भोग लगाओ ठाकुर जी का और फिर पाओ। फिर देखो, फिर वो भोजन नहीं है। खाना, भोजन, प्रसाद, तीनों में अंतर है। खाना वो है जो सारी दुनिया खाती है, खाना लगा दो। अच्छा, एक जगह तो कहीं कथा थी तो वो मैया बोलती खाना डाल दूं, मतलब थाली में वो जो परोसते हैं तो बोली खाना डाल दूं। वैसे लगता मैया कोई वो बोलते हैं ना, वो घर पे आता वो कुत्ते को रोटी डाल दो, खाना डाल दो, ये कौन सी भाषा, खाना डाल दो। परोसा जाता है, खाना खाया ये भी नहीं बोलते। भोजन पालो, प्रसाद पालो, ऐसा बोलना चाहिए। तो पहले खाना कौन सा है जो आप बनाते हो, फिर वो खाने से भोजन कब बनता है, जब आप उसको बनाते समय भी आपके मन में थोड़ा थोड़ा सात्विक विचार व्यवहार चल रहे हैं। जब मैया भोजन बनाते समय बहुत सावधानी जरूरी है। ये नहीं कान में लगा लिया और डिस्को चल रहा है और बना रही है भोजन। भोजन के सारे जो वाइब्रेशन है वो उसमें जाएगा और जो खाएंगे उनकी बुद्धि भी वैसी बनेगी। भोजन बनाते समय माताओं को बहुत सतर्क रहें। घर में आप चाहे 100 नौकर लगा लो, सब काम करवा लो, और भोजन अपने हाथ से। भोजन किसी ऐसे नहीं कि भैया तू बना दे, और अगर बना भी रहे तो कोई सात्विक ब्राह्मण परिवार हो, ब्राह्मण हो, देख कर। तो खाने से भोजन, और फिर जब वही भोजन आप भगवान को अर्पित कर देते हो, भोग लगा देते हो, तो फिर वो भोजन बन जाता प्रसाद। अब वो भगवान का प्रसाद, और प्रसाद पाने से कभी बुद्धि खराब नहीं होगी। प्रसाद से हमेशा बुद्धि का विकास होता है। इसलिए नियम लेके जाइए यहाँ से, घर में सबसे पहले भोजन का भोग लगेगा, भोग लगाइए। भोग लगे ऐसी वस्तु बनाइए घर में, पहली बात तो जिसका भोग लग सके, और फिर भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करें। और क्यों ना करें, आप सोचो तो सही, जिसने दिया है उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? उनको खिलाइए, उनको पवाइए, और फिर प्रसाद ग्रहण करिए। तो ये भोजन आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि होगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आज कथा के 7वें दिन आप सब यहाँ से समझ के जाइए, सीख करके जाइए, मन में विचार करके जाइए। और इन सब चीज़ों के साथ साथ मन में ये विचार करके जाइए कि हमें इस 7 दिन की कथा से अपना परिचय पहचानना है। अपना परिचय मतलब हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है वो केवल बाहरी परिचय नहीं है। जो बाहरी परिचय हमारा है कि शर्मा है, तिवारी है, वर्मा है, अग्रवाल है, ये सब हमारा टेम्पररी परिचय है। हमारा परमानेंट जो परिचय है वो ये है कि हम, बोलो ना, हाँ, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, हम उनके चरणों के दास हैं। ये जिस दिन जान लिया, समझ लो आज आपका असली परिचय हो गया अपने आप से। अब आप पहचान गए आप कौन। बाकी तो सारी दुनिया जो है वो झूठी आइडेंटिटी में जीती है, झूठा परिचय, उसको अपना सच्चा मान के जीती। पर सच्चा परिचय हमारा ये है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हमारा जो स्वरूप है वो है कि हम कृष्ण के दास हैं। और शब्द पे ध्यान दो, नित्य कृष्ण दास। ऐसा वैसा दास नहीं, दासत्व ऐसा नहीं, आज है कल नहीं है, आज यहां से नौकरी छोड़ दी अब इनके दास। नित्य कृष्ण, तुम मानो न मानो पर हो तुम उनके दास ही। न मानने वाला भी झुटला नहीं सकता कि तुम उसके दास हो, क्योंकि ये परिचय सनातन है, ये बदला नहीं जा सकता। हर एक जीव जिसने इस दुनिया में जन्म लिया, हर प्राणी भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान तक
पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए उसके भीतर तड़प बनी हुई है। उसे लगता है ये तड़प है पैसा पाने की, ये तड़प है अच्छा नाम पाने की, सफलता पाने की। वो मिल जाने के बाद भी वो तड़प क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि वो असली तड़प है भगवान से मिलने की। वो हम झुटला देते हैं जानबूझ करके, पर हमारी असली जो तड़प, असली जो शांति मन को तभी मिलेगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। क्योंकि जिसने अपना असली परिचय खो दिया तो क्या बचा उसके पास, बताइए? जिसका अपना परिचय ही खो गया, अपना अस्तित्व भुला दिया, संसार में नहीं, अगर आप अपना नाम भूल गए, कहते हैं ना याददाश्त चली गई, नाम भूल गए, पता भूल गए, तो वो आदमी पागल की कैटेगरी में गिन लिया जाता है। भैया अब ये इसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। पर सोचो, हम जो अपना असली अस्तित्व है कि हम भगवान के दास हैं, हम अगर सनातन धर्म में जन्मे हैं तो ये हमारी पहचान है कि हम सनातनी है। सनातनी मतलब भगवान के दास है। अब अगर वही परिचय खो जाए तो? एक भैया आज मुझे मिले थे, आपके यहाँ की गौशाला में गए थे, तो भैया बोल रहे थे कि आप थोड़ा कथा में जो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा जो बढ़ रहा है, लोग अपने अपने धर्म को छोड़ करके कुछ लोभ के कारण, लालच के कारण दूसरे धर्मों में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे, धर्मांतरण हो रहा है, उस पर थोड़ा अपना विचार रखें। अब बताओ इस पर विचार क्या? जो व्यक्ति अपना अस्तित्व भूल रहा हो, जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल रहा हो कि जिस भगवान ने तुमको इतने अद्भुत देश में, इतने अद्भुत सनातन धर्म में प्रकट किया, जन्म दिया, जिसके लिए देवता तरसते हैं, और तुम उसको छोड़ करके चंद रुपया के लिए बिकते जा रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? तुम अपनी पहचान खो रहे हो। जीवन में धन पाकर के ही सब कुछ नहीं मिलता। भगवत कृपा से हर स्तर के लोग, उनको एकदम करीब से देखने का इस व्यासपीठ ने मुझे मौका दिया है। ऐसे लोग भी देखे जिनके पास भोजन नहीं है, ऐसे लोग भी देखे जिनके पास धन का भंडार है, पर हर लोग में एक चीज समानता क्या देखी जानते हैं? कि दुखी ये भी है और दुखी वो भी है। इसका दुख इसके स्तर का है और उसका दुख उसके स्तर का है। पर ये दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि धन मिल गया तो भैया अब हम दुनिया के सबसे सुखी। सोचो इस बात को। ये मत समझो कि कोई थोड़ा तुमको लालच दे दे, धन दे दे और तुम अपना अस्तित्व भूल जाओ, अपना धर्म भूल जाओ, अपने परमात्मा को भूल जाओ और फिसल जाओ। ये तुम्हारी पहचान है। इस पहचान को मत गवाओ, नहीं कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं, मुंह भगवान को मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। छोटे बेचारे मजदूर लोग, लगता है पैसा कहीं से मिल जाए, कुछ दूसरे तथाकथित लोग उनको धन दे देते हैं और बस बदल गए। अरे जन्म से जिस कृष्ण राम को तुमने भजा और 2 मिनट में चंद लालच में तुमने आकर के बदल लिया, ये कैसी मूर्खता है। अपने धर्म पर टिके रहो, मरते दम तक टिके रहो। ये वो राष्ट्र है जहां अपने अस्तित्व की, अपने धर्म की, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान महापुरुषों ने हंस के दे दिया। ऐसे प्राण हंस के लुटा दिए। अगर उनके वंशज आज आके ऐसा करेंगे तो उनकी आत्मा कैसी रोती होगी। हम ऋषियों की संतान हैं, हम मनु की संतान हैं। गर्व करिए उस बात का कि आप ऋषि मुनियों के वंशज हो, बंदर नहीं हो आप। जो आजकल बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि इंसान पहले बंदर था और विकसित होता 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 एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन होकर के मानव बन गया। होता कहीं दुनिया में ऐसा कि बंदर इंसान बन जाए? मान भी लिया हमने, डार्विन ने कहा अच्छा ठीक है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें सिखाई जाती। यहाँ ये नहीं बताया जाता ये देश मनु शत्रुपा का देश है, हम मनु के वंशज हैं।
हम बंदर के वंशज हैं, बताओ। बच्चों को ये सिखा रहे हैं। एक बच्चा आया, माँ से बोला, माँ आप कहती हो हम भगवान के वंशज हैं। पिताजी तो कह रहे थे हम पहले बंदर हुआ करते थे। माँ बोली सही कह रहे हैं, ये अपना वंश बता रहे हैं, मैं अपना बता रही हूँ। अब यह डिसाइड तुम कर लो तुमको किसका वंशज बनना है। भटको मत, भगवान की संतान है, उनकी बन के रहो। अस्तित्व को मत भूलो, अपना अस्तित्व पहचानो। और अस्तित्व ये है, हम सनातनी हैं। और सनातनी से भी ऊपर जो अगर भक्त की भाषा में कहूँ तो हम भगवान के दास थे, भगवान के दास हैं और भगवान के दास रहेंगे।